Hello student, today I am going to explain you the remaining part of transport in plants. Significance of transpiration. ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की क्या सिग्निफिकेंट है? पहला है कि प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, वाटर की मूवमेंट में हेल्प करता है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल में हेल्प करता है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप में हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वाटर जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा उसको बाहर निकलने में हेल्प करेगा। ट्रांसपिरेशन एज ए नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस एक आवश्यक दुर्गुण है। ट्रांसपिरेशन में भी हार्मफुल इन मेनी वेज। अब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट के लिए हार्मफुल भी होती है। अगर अधिक क्वांटिटी में ट्रांसपिरेशन होता है तो सॉइल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। समटाइम एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन कॉज डेथ ऑफ प्लांट। अगर प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो प्लांट के अंदर वाटर नहीं होगा और वाटर नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ड्यू टू दिस प्लांट एडॉप्ट इन मेनी वे टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसी कारण प्लांट ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कम से कम होने के लिए अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए कुछ उसमें एडॉप्टेशन हो जाते हैं। Deciduous plants shed their leaves to minimize transpiration in extreme temperature. ऐसे प्लांट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, तो वो प्लांट अपनी जो लीव्स होती है उसको फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं, जो कि जिससे क्या होता है उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाती है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन की मेनली प्रोसेस स्टोमेटा के द्वारा होती है और स्टोमेटा कहाँ पाई जाती है? लीव्स में। जब लीव्स नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस मिनिमाइज हो जाएगी। इन मेनी प्लांट्स लीव्स कन्वर्ट इनटू स्पाइन एंड थ्रॉन। बहुत सारे ऐसे डेजर्ट में प्लांट होते हैं जिनमें क्या होती है, लीव्स जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन तथा थ्रॉन में, जिससे उनमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस मिनिमाइज हो जाती है, जिससे वे वाटर लॉस को क्या करते हैं, कम करते हैं और वाटर को स्टोर कर लेते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन कॉजेज द विल्टिंग इन प्लांट। अब देखते हैं एंटी ट्रांसपिरेंट्स। जब प्लांट के अंदर एक्सेसिव क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है, जिससे विल्टिंग की प्रोसेस होने लगती है। विल्टिंग का मतलब है कि जो टिश्यू होते हैं वो डेड होने लगते हैं। इट लीड्स टू रिडक्शन इन क्रॉप प्रोडक्शन अप टू 50%, जिसके कारण क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होकर 50% हो जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू रेज क्रॉप इन अनइरिगेटेड एंड ड्राई हैंड्स ड्यू टू द हाई रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। यदि ऐसी क्रॉप्स को अगर इरिगेट नहीं किया गया, प्रॉपर पानी नहीं दिया गया, तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी और उसका जो प्रोडक्शन है वो 50% हो जाएगा। देर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट विदाउट द अफेक्टिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन प्लांट। बाजार में बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका स्प्रे करने पर प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और उसकी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं इनको एंटी ट्रांसपिरेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपिरेंट्स। तो जो एंटी ट्रांसपिरेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं, दूसरे फिल्म फॉर्मिंग केमिकल्स। तो पहला देखेंगे मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। सच केमिकल इनहिबिट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ऐसे केमिकल जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। एग्जाम्पल है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA या एब्सिसिक एसिड ABA, जो कि प्लांट हार्मोन होता है। सेकेंड आता है फिल्म फॉर्मिंग केमिकल। दीज आर केमिकल विच थिन फिल्म ऑन प्लांट सरफेस व्हेन स्प्रेड। ऐसे केमिकल जिनका स्प्रे प्लांट के ऊपर किया जाता है तो प्लांट के ऊपर एक पतली सी फिल्म को फॉर्म कर देते हैं, जिससे उस प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। एग्जाम्पल है सिलिकॉन इमल्शन। नेक्स्ट वन, विल्टिंग। When the transpiration is very active, the rate of absorption fail to keep pace with the loss of water. A kind of water deficit takes place in the plant is condition called wilting. जब प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन जो बहुत हायर रेट पर होता है, लेकिन प्लांट जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब बहुत स्लो रेट पे करता है, तो उसके कारण प्लांट के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस कंडीशन को विल्टिंग कहते हैं। और विल्टिंग के कारण क्या होती है कि जो
यंग शू स्टेम और लीव्स होते हैं वो ड्रूप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स के अंदर वाटर लॉस होता है, जिसके कारण उनके अंदर टर्जिडिटी नहीं होती, जिससे जो सेल होती है वो फ्लैशिड हो जाती है और उनके अंदर टिश्यू होते हैं वो डेड होने लगते हैं।